पिथौरागढ़ जनपद की जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे सीएम धामी। विकास यात्रा ई जनसभा के माध्यम से कुछ ही देर में करेंगे बात। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक सरिता आर्य भाजपा में शामिल। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। उत्तराखंड वन मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी से बाहर। मीडिया से संवाद के दौरान भावुक हुए हरक सिंह रावत। अब कांग्रेस में होंगे शामिल। आगामी चुनाव से पहले की बयानबाजी से राजनीति हुई गर्म। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान। कहा, भाजपा सरकार नहीं बनी तो पीएम मोदी का होगा अपमान। धारचूला के विधायक हरीश धामी सहित 80 के खिलाफ मुकदमा। आचार संहिता उल्लंघन का मामला। धामी ने 22 गांवों के कार्यकर्ताओं के साथ की थी बैठक। देहरादून में पहली बार कोरोना संक्रमण दर 21% के पार। 1331 नए मामले किए गए दर्ज। प्रदेश में सख्ती के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। कल बीजेपी की वर्चुअल जनसभा होगी। सीएम धामी और मदन कौशिक इसमें शामिल होंगे। जो समय है वो सुबह 10:45 निर्धारित किया गया है। कल बीजेपी की वर्चुअल जनसभा होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी और मदन कौशिक इसमें शामिल होंगे। सुबह 10:45 पर वर्चुअल जनसभा का आयोजन होगा। कोरोना काल के चलते चुनाव आयोग ने वर्चुअल जनसभाएं कराने की बात कही है, जिसके क्रम में अब सीएम धामी और मदन कौशिक वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक और खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। अगर आज की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 3,295 नए मामले सामने आए हैं। 3,295 नए मामले सामने आए हैं आज प्रदेश में। 4 मरीजों की मौत भी हुई है कोविड से। तो उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज 3,295 नए मामले सामने आए हैं। आज कांग्रेस की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय में उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं सदस्यता के बाद हमारे संवाददाता दानिश अली ने सरिता आर्य से खास बातचीत की। कांग्रेस की प्रदेश महिला मोर्चा कांग्रेस जो हैं सरिता आर्य जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कारण रहे, किस वजह से आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, मैं आप ही लोगों के माध्यम से मैंने एक आवाज उठाई थी, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। उस नारे को सिर्फ हम लोगों को एक कहने भर के लिए हो गया था। माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करी और करके भी दिखाई। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया। मैडम का आभार प्रकट करेंगे। और हम भी यहाँ चाह रहे थे कि हमें 40 नहीं तो 20% टिकट दिए जाएं। तो हमें यहाँ बड़ा दुख लग रहा था कि बार बार हमें ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को आप मनाओ, आपको सम्मान
दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा था कि कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, क्या कर। मुझे अपने आप में बहुत ग्लानि हुई कि मैं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाई, ना उन्हें टिकट दे पाई। उसी ग्लानि से मैंने आप लोगों के माध्यम से प्रेस भी करी और सबको बताया भी। मेरी व्यथा भारतीय जनता पार्टी ने सुनी कि बहन जी आपका मान सम्मान यहाँ पे होगा, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी, अमित शाह जी और सम्मानित मोदी जी और सम्मानित शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे कहा कि आपकी सम्मान की रक्षा होगी, आप यहाँ पे आइए। मेरे साथ वंदना गुप्ता और रेखा गुप्ता जी भी आई हैं, महिला कांग्रेस। इन लोगों ने मेरे ऊपर आस्था जताकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं इसलिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगी। मैम अगर बात करें नैनीताल सीट से आप टिकट मांग रहे हैं तो क्या बीजेपी देगी, क्या तय हो पाया? अभी ऐसी मेरी कोई बिना शर्त के मैं आई हूं। अभी देखिए, मान सम्मान मेरे से कहा गया कि आपको सम्मान मिलेगा, तो सम्मान देखिए किस तरह से मेरे को देते हैं, तो मैं इसी उससे हूं और मैं बिना शर्त के अभी आई हूं। और अगर नहीं दे पाए तो अभी तो देखिए मैं एक क्योंकि कांग्रेस में भी आपने कहा था कि अगर कांग्रेस टिकट देगी तभी मैं रुकूंगी, अभी बीजेपी से आप बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसा है ना। देखिए, मान सम्मान मेरी व्यथा सुनी उन्होंने और मुझे कहा कि आपको मान सम्मान यहाँ पे मिलेगा, तो सोचेंगे मेरे लिए पार्टी, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सरिता आर्या जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर वो अमल करेंगी और कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनको लेकर सोचेगी कि नैनीताल सीट से वो चुनाव लड़ेंगी अगर बीजेपी उनको टिकट देती है। तो अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने तंज कसते हुए कहा कि वो फालतू की राजनीति कर रहे थे और लैंसडाउन पर अपनी बेटी पुत्रवधू के लिए टिकट की पेशकश कर रहे थे। लेकिन लैंसडाउन की जनता भली भांति जानती और भाजपा के साथ है और टीवी की दुनिया से आई हरक सिंह की पुत्रवधू का वहां कोई औचित्य नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। तमाम सारी बातें की आपको सुनाते हैं। रूप से भारतीय जनता पार्टी कई दिन से उनके दबाव की राजनीति, ब्लैकमेलिंग की राजनीति को झेल रही थी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, कार्य पद्धति ऐसी नहीं है कि कोई दबाव की राजनीति को सहे और निश्चित रूप से देर में आया लेकिन दुरुस्त फैसला है। जिस सीट पे आपके उसी सीट को अपनी के लिए पार्टी से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सर आपसे नाराज या कुछ इस चीज़ को लेके उन्होंने देखिए, वो परिवार अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये निश्चित बात है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित परिवार नहीं। अगर उसने कोई समाज में काम किया हो, राजनीति में कोई संघर्ष किया हो, समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो वो तब जाके कहीं उसका बारे में विचार पार्टी करती है। लेकिन अगर व्यक्ति यही आधार पे कि वो किसी की बहू है, किसी की बेटी है और इस आधार पे टिकट मांगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं था। और इसी कारण जो है दो टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं ने उनको समझा दिया था कि ये यहाँ नहीं होता, ये कांग्रेस में होता, आप कांग्रेस में चले जाइए। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि विकास की गंगा कौन बहा रहा है। जनता इस बार भी भाजपा को ही समर्थन देगी। साथ ही किसी की जाने और आने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का अपना विजन है और अनुशासन भी। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में जनहित के काम हुए हैं और आगे भी होंगे और हम विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक चुनाव लड़ती है। के बल पर 60 पार करेंगे। इस समय हम जो विकास की धारा प्रभावित हो रही है उत्तराखंड की धरती पर विकास की, उसको मोदी जी के नेतृत्व में, संरक्षण में और यहां हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सक्रियता से, उनके नेतृत्व में वो बहुत तेजी से आगे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता यहां पर हैं, समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आपके बीच आते हैं, चर्चा भी करते हैं
और हम लगातार संवाद भी बनाए हुए हैं। मुझे भरोसा है कि जिस तेजी से काम हुए हैं, जिस तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता बहुत आक्रामक है और उसको लगता है कि इस पार्टी ने गांव-गांव तक काम किया है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और प्लस राज्य की योजनाएं मिलकर के जिस तरीके से विकास हुआ है, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। बीजेपी सरकार ने नफरत, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करा कि यहाँ की मिट्टी में सबका खून, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अखिलेश सरकार से ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में संभल नहीं आता है। अब 3 काम गिना दे आपने। प्रियंका ही गांधी लड़ेगी। मौजूदा सरकार में तो खाली पक्षपात हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग दी है लेकिन वहाँ बैठने के लिए डॉक्टर नहीं दिए हैं। मोदी सरकार ने तो फायदा ही फायदा करा है हमारे लिए। कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंडर है। एकता का राज होगा, हिंदू मुस्लिम साथ होगा। समाजवादी के लोग इस चक्कर में हैं कि धोखे से हमारी सरकार आ जाए, हम दलाली पे लग जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला आबकारी विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वहीं श्रीनगर की दुकान में ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी दुकानदारों की सेल और परचेस पर लगातार निगरानी रखी जा रही। जनपद के अंदर हमारी 4 लिकर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। उन टीमों को छापेमारी का और रोड चेकिंग का जिम्मेदारी दी गई है और जो 36 जो जनपद के अंदर एसएसटी और ये सर्विलांस टीम बनाई गई है, उनको भी सहयोग करने का काम हमारा। फ्लाइंग स्क्वाड हैं, जो भी वो भी लीकर वगैरह जो पकड़ेंगे उनको भी सूचनाएं हमें देंगे, उनका भी सहयोग लेंगे और सहयोग दिया जाएगा उनको। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मतदाताओं को बिना डर के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पालन किए जाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ सीआरपी, महिला बल व आईटीबीपी फोर्स ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम आज कस्बा मंगलौर में ये फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने अपने कस्बे के मदानपुरा, पठानपुरा, मलकपुरा, भंडा चौक, ईदगाह रोड और ये पूरे कस्बे में इसका फ्लैग मार्च किया है। इसके बाद हम यहाँ से आगे के जो गांव पड़ते हैं, मुडलाना और हमारा गादारौना, फिर हम कस्बा लंडौरा में भी फ्लैग मार्च करेगा। ये कार्रवाई हमारी देर शाम तक चलती रहेगी। कोविड की गाइडलाइन के लिए ये जागरूक किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के जो स्पष्ट नियम है कि हमें ये चुनाव हमारा कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें जो नियम कोविड के संबंध में दिए गए हैं उनका अनुपालन करें। मतदाताओं के लिए अपील यही है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करते समय कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करें और कहीं पे भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें। कल देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक लेटर जारी कर कैबिनेट से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे गर्म माहौल के बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इस तरह से भाजपा की ओर से एक बड़े नेता को पार्टी से बाहर क्यों किया गया।
वहीं इस पर जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने एक अनुशासन की लाइन बनाई है। उसके बावजूद जब पार्टी ने साफ किया कि एक ही परिवार से एक ही को टिकट दी जाएगी। देखिए, जब पार्टी का एक अनुशासन की लाइन होती है, पार्टी ने तय किया एक परिवार से एक को टिकट देंगे, बाकी सबको इस प्रकार का एक निर्देश भी दिया। उसके बाद लगातार पार्टी के ऊपर दबाव बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी ने कल निर्णय लिया। उस निर्णय के आधार पर पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की। विधानसभा चुनाव को लेकर खानपुर के लंढोरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें अर्धसैनिक बल स्थानीय पुलिस को शामिल किया गया। इस दौरान पुलिस ने जनता को आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही अपील की गई कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। विधानसभा क्षेत्र में आज प्रातः से फ्लैग मार्च किया जा रहा है अर्धसैनिक बलों के साथ। इसमें हमने मंगलौर, गाधारौना, मुडलाना और अब कस्बा लंढौरा में सीआरपी, आईटीबीपी के साथ हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सभी जितने भी वो हैं नागरिक हैं उनसे आदर्श आचार संहिता का पालन करने व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी अनुरोध किया जा रहा है। पुलिस किस तरह समझा रहे हैं सर आने वाले चुनाव को लेकर लोगों को? पुलिस ने जितनी भी गाइडलाइन जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है उसके संबंधों में अवगत कराया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं कि हमें चुनाव में मतदान में भाग भी लेना है और साथ ही साथ जो ये महामारी का समय चल रहा है उसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करें। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस और इलेक्शन संबंधी जानकारियां एक वर्कशॉप के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रत्याशियों को ये जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दें कि चुनाव के समय कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को सभी प्रत्याशियों के नामों की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद से ही सभी प्रत्याशियों का फाइनल मुकाबला शुरू होगा। इन्हें ब्रॉड गाइडलाइंस बताई हैं, जो भी कोविड की गाइडलाइंस रही विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन उसके बारे में अवगत कराया गया है। बताया गया पब्लिक जो रैलीज हैं आपकी 22 तारीख तक बंद है। इंडोर मीटिंग करनी है तो 300 या फिर 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल या एसडीएमए की जो लिमिट सेट होती है जो भी मिनिमम रहेगा वो अलाउड रहेंगी। उनको सुविधा पोर्टल के बारे में हमने अवगत कराया। उसकी एक वर्कशॉप टाइप सी हमने रखने की कोशिश करी जिसमें उनको पता लग जाए कि ऑनलाइन वो नॉमिनेशन फॉर्म 26 और सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही साथ जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स के इश्यूज आ रहे थे, कुछ डाउट्स हो रहे थे, तो उसमें बताया कि उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम आपका रहना चाहिए। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार चलाए जा रहे नशीले मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया। इसके तहत कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को चरस व अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पूरे क्षेत्र में जो है लगातार शिकायतें हो रही थी कि अवैध जो है ड्रग्स वगैरह का कार्य हो रहा है। इस संबंध में जो है कल थानपुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को जो है 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वहाँ शराब में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और लगातार जो है उस क्षेत्र में जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए
जो भी शरारती तत्व है उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए। चुनाव से पहले कांग्रेस हो या भाजपा, सत्ता के सिंहासन को हर हाल में पाने को बेताब कोई भी राजनीतिक दल कोई गलती नहीं करना चाहते, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी टिकट लेने के लिए दौड़ जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में मारामारी मची है तो सत्ता संग्राम में बगावत की गूंज भी उठ रही है। जहां एक तरफ टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उसी पैटर्न पर बीजेपी ने भी सियासत का लंबा सफर तय करने वाले हरक सिंह रावत को 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में बने रहने वाले हरक सिंह रावत का भाजपा से रिश्ता टूट गया है, तो वहीं अब पुराने रिश्ते जोड़ने के लिए हरक सिंह रावत के कांग्रेस में वापसी करने की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या है कांग्रेस में हरक के जाने से बीजेपी को फर्क पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट के लिए मंथन शुरू होने के साथ साथ ही बागी नेताओं के रवैये की टेंशन भी पैदा हुई। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को अच्छे से जानती हैं कि टिकट को लेकर आंतरिक कलह होना लाजमी है। इस वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस ने 44 साल पुराने दिग्गज नेता किशोर उपाध्याय को बाहर का रास्ता दिखाया, तो रविवार को हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए आज महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को बीजेपी में शामिल कर लिया। सरिता आर्य जी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी अभी तक वहां कांग्रेस में, और महिला क्षेत्र में मातृशक्ति के क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं। विधायक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और महिलाओं के लिए संघर्ष करती रही हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं के लिए जो करना चाहती थी कांग्रेस उसको करने नहीं देती। उन्होंने पूरी तरह से महिलाओं को वहां पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, महिला क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करेंगी। उनके आने से हमारी पार्टी को फायदा होगा। देखिए, शर्त कोई नहीं थी। मुझे अपने आप पे बहुत गिलानी हो रही थी कि मैं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं की टिकट नहीं दिलवा पा रही थी, ना अपना टिकट करवा पा रही थी। तो मेरी जो व्यथा है भारतीय जनता पार्टी ने सुना, जो मैंने आप लोगों के माध्यम से सबको बताया। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं का जो नारा माननीय प्रियंका गांधी जी ने हमको दिया, उसको हमने कहा था कि 40 नहीं तो यहाँ 20% आप महिलाओं को टिकट दीजिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ना मुझे आश्वासन दिया गया, बस सम्मानित करें, सम्मान देंगे। बता दें कि इससे पहले रविवार को देर रात देवभूमि में जो सियासी भूचाल उठा उसने सबको चौंका दिया। हरक सिंह रावत अपने सियासी दांव से सबको चौंका देते हैं और हरक सिंह रावत के बागी अंदाज को भाजपा पहले ही भांप चुकी थी। अपनी बात को मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए बगावत पर किस हद तक उतर आते हैं, इस बात का अंदाजा तभी लगाया गया जब वे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए कैबिनेट के बीच से उठकर चले गए थे। तब उनके इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी, लेकिन इस बार पार्टी उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट देने के हक में कतई नहीं थी। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी का दबाव कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में हरक सिंह रावत और उमेश काऊ के आने से कांग्रेस में भी हड़कंप है। सालों से मेहनत कर रहे दिग्गज नेताओं को भी अपनी सीट पर खतरा मंडरा रहा है। अब पार्टी को इस बारे में गंभीरता से सोचना भी चाहिए कि जो अस्थिरता पैदा करने वाले लोगों को लिया जाए। अगर उनके आने से पार्टी को फायदा होता है, लेकिन पार्टी को फायदा होना, लेकिन उनको जरूर फायदा होगा, मैं जो समझता हूँ। तो इस पर पार्टी गंभीर है। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं और वो सोच समझ कर, लेकिन पार्टी को, कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, न किसी को करना चाहिए।
दिल से मन से को आ रहा हम स्वागत करेंगे, लेकिन इस इच्छा से ना है कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा। सेवा भाव से आ जाएंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसा हरक सिंह जी ने बयान दिया मुझे टिकट दोनों दो, मैं कांग्रेस में आऊंगा, निश्चित रूप से वो बीजेपी में जाकर उनका गला घुटा है, वो कोई काम नहीं कर पाए, ये उन्होंने परख लिया, देख लिया। कांग्रेस में बड़ी लिबर्टी है, आज़ादी है, काम करने की भी स्वतंत्रता है, बोलने की भी स्वतंत्रता है। तो उस दिशा में आज अगर जो चर्चा हाईकमान जो निर्णय करेगा उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन वर्कर की अपेक्षा जो 5 साल से मेहनत कर रहा है उसका हिम्मत न तोड़ी जाए, उसका मनोबल न तोड़ा जाए। अगर आ रहे तो आ रहे, पार्टी कहाँ एडजस्ट करती हो दूसरी बात है, केवल पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आएंगे उसमें थोड़ा सा पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। बगावत के लिए मशहूर हरक सिंह रावत का सियासी सफर बहुत लंबा रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता से राजनीति की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय में ही प्रवक्ता के बतौर नौकरी मिली, जिसके बाद उन्हें नौकरी छोड़ दी। जिसके बाद 1991 में पौड़ी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 1991 में कल्याण सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। साल 1993 में फिर पौड़ी सीट से निर्वाचित हुए। 1995 में विवादों के चलते भाजपा से अलग हो गए। 1997 में मायावती के नेतृत्व में बसपा में शामिल हुए। 2002 में लॉन्सडाउन सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। साल 2007 में ही कांग्रेस के नेता विपक्ष बनाए गए। 2012 में उन्होंने रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और जीता। 2016 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में वापसी की। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग खुर्दा जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पता नहीं मानना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना हम में सब नंगे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पला जो शिशिर के 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। कुल मिलाकर सियासत का दांवपेच जानने वाले हरक सिंह रावत का सियासी दांव इस बार बीजेपी पर उल्टा पड़ गया। वही अब हरक सिंह एक बार फिर कांग्रेस में वापसी करने की बात जो रहे हैं। अब देखना यह है कि अब हरक सिंह बीजेपी से छुटकर कांग्रेस में जाने से चुनाव नतीजों का क्या असर पड़ता है, सवाल बड़ा है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतने ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़े